Assalamualaikum students, how are you? Hope you all are fine by Almighty Allah's will. Today we are going to start our lesson 4 of English literature. But before starting it, please place your Oxford reading circle in front of you and listen to me carefully. Open up page number 79, Peaches for Life. Okay, so this is your reading chapter. Okay, so this is a story of a king जो हर वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता था और लोगों पे चीखता रहता था। वो अपनी वाइफ से क्रॉस हुआ था, ना उनसे बात करता था, ना अपने बच्चों से बात करता था। तो वन डे चाइना के एम्परर ने उसके लिए एक प्रेजेंट भेजा जो एक पीचेस की बास्केट थी और उसके साथ एक लेटर था जिसमें लिखा हुआ था कि ये पीचेस मैंने ग्रो किए हैं और अगर तुम इन्हें खाओगे तो मेरी तरह एक लंबी जिंदगी जियोगे जैसे कि मैं जी रहा। ओके, कीप योर पेंसिल्स इन योर हैंड. हियर आर सम वर्ड्स टू लर्न. आई एम डिक्टेटिंग द वर्ड्स फॉर यू and you have to repeat them after me one by one so that it can help you in reading your chapter. K-I-N-G, king. किंग कहते हैं बादशाह को. A-L-W-A-Y-S, always. always मतलब हमेशा. A-N-G-R-Y, angry. angry means गुस्सा. C-R-O-S-S, cross. cross means कटा हुआ. W-I-F-E, wife. wife कहते हैं बीवी को. S-E-R-V-A-N-T, servant. servant कहते हैं नौकर को. F-E-A-R-E-D, feared. feared means डरा हुआ, डरना. E-M-P-E-R-O-R, emperor. ओके, एम्परर उसे कहते हैं जो एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस का बादशाह होता है, सल्तनत का बादशाह होता है. किंग कहते हैं जो एक सल्तनत का होता है और एम्परर कहते हैं जो एक से ज़्यादा सल्तनत को ओन करता है. P-E-A-C-H-E-S, पीचेस. पीचेस कहते हैं आड़ुओं को. G-R-E-W, grew. grew means उगना. T-O-M-O-R-R-O-W, tomorrow. tomorrow means कल. S-I-G-H, sigh. sigh कहते हैं गहरी सांस लेने को. L-I-E-S, lies. lies means झूठ बोलना. L-I-F-E, life. life means जिंदगी. Okay, now let's begin our lesson. Okay, now move towards reading and explanation. I'm going to read and dictate the chapter for you. Listen to me carefully. Keep your pencils in your hand and place your pencil on every word like this. Many years ago, in a far-off country, there was a king. He was always angry. He shouted a lot. Okay. बहुत साल पहले एक दूर दराज मुल्क में एक बादशाह रहता था. वो बहुत गुस्से में होता था, बहुत चीखता था और हमेशा गुस्से में रहता था. He was cross with his wife. He was cross with his children. He was cross with his friends and his servants. Okay.
वो ना अपनी वाइफ से बात करता था, उससे कटा हुआ था बिल्कुल, अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से और नौकरों से। एज यू सी इन द गिवन पिक्चर, ये किंग है और उसके पास कुछ लोग खड़े हुए हैं और वो उन पे शाउट कर रहा है। उसके एक्सप्रेशन से लग रहा है कि वो बहुत गुस्से में है और उन पे शाउट कर रहा है। नाउ ओपन अप पेज नंबर 80। Everybody feared him. One day, the Emperor of China sent the king a present. It was a basket of peaches with a letter. "Foh!" shouted the king. "He's an emperor and he sends me peaches?" Okay, so हर कोई उससे डरता था। एक दिन चाइना के एम्परर ने उसे एक तोहफा भेजा। वो क्या था? It was a बास्केट ऑफ पीचेस और उसके साथ एक लेटर था, अलॉन्ग विद अ लेटर। "फो!" शाउटेड द किंग। किंग जो है वो बहुत गुस्से में उसने चीखा, वो एक एम्परर है और वो मुझे सिर्फ एक पीचेस की बास्केट भेज रहा है। देन द किंग ओपन द लेटर। जब किंग ने लेटर ओपन किया, इट सेड, उस पर क्या लिखा था? "Here are some sweet peaches." ये कुछ मीठे पीचेस आड़ू हैं। "I grew them." मैंने इन्हें उगाया है। "They will give you a long life." ये तुम्हें लंबी जिंदगी देंगे। "I know. I eat them all the time. I am 110 years old." और एम्परर क्या बोलता है कि मैं इन्हें हर वक्त खाता हूँ और मैं 110 years old हूँ। The happy king gave the basket to a servant. फिर किंग ने जो खुश था उसने क्या किया? वो बास्केट जो थी अपने नौकर को दे दी। Now open up page number 81. "Just lock this in my room," he said. The servant took the basket. On the way he passed Rajab. Rajab was a clever man. Okay. सो उसने क्या बोला कि इस बास्केट को रूम में लॉक कर दो, अब मेरे कमरे में। उसका जो सर्वेंट था, नौकर, वो बास्केट लेके चला गया। ऑन द वे रास्ते में उसको कौन मिला? रजब। रजब जो था वो एक क्लेवर मैन, चालाक आदमी था। रजब टुक अ पीच एंड बिट इनटू इट। उसने एक पीच उठाया और उसमें से एक बाइट लिया। द किंग सॉ रजब बाइट द पीच। He got angry. किंग ने रजब को पीच खाते हुए देख लिया और उसको गुस्सा आ गया। That's my peach, shouted the king. किंग ने क्या कहा? वो मेरा पीच है। The emperor sent them for me. एम्परर ने उसे मेरे लिए भेजा है। Tomorrow you will die. कल तुम मर जाओगे। ये सर्वेंट है और ये रजब है और ये बास्केट में से क्या खा रहा है? पीच। Now open up page number 82. Rajab was sad, but he was clever. He sighed loudly, then he said. रजब जो था वो बहुत उदास हुआ लेकिन वो बहुत क्लेवर था। उसने एक गहरी सांस ली, फिर उसने कहा, "The emperor tells lies. He says the fruit gives you a long life. I took one bite and I die tomorrow. What will happen if someone eats the whole peach?" Okay, तो उसने क्या, वो बहुत चालाक था, तो उसने ये बोला किंग को कि एम्परर जो है वो झूठ बोल रहा है। उसने क्या कहा है कि ये फ्रूट आपको एक लंबी ज़िंदगी देगा। मैंने एक बाइट लिया है और मैं कल मर जाऊंगा, क्योंकि किंग ने उसको बोला था कि कल तुम मर जाओगे। What will happen if someone eats the whole peach? उसने क्या कहा कि क्या होगा अगर किसी ने पूरा पीच खा लिया, क्योंकि उसने सिर्फ एक बाइट लिया था। The king heard what Rajab said. He laughed. किंग ने वो सुना जो रजब ने कहा है और वो हंसा। रजब वो "You are very clever," said the king. रजब ने क्या कहा? किंग ने रजब से क्या कहा कि तुम बहुत क्लेवर हो। "You are also funny. Here, eat some more peaches. Have a long life." किंग ने क्या कहा कि तुम बहुत फनी हो, यहाँ पे ये पीचेस और हैं, ये और खाओ और लंबी जिंदगी जियो। ओके, आई एम अगेन रीडिंग द चैप्टर फॉर यू। रिपीट इट आफ्टर मी। Many years ago, in a far off country, there was a king.
He was always angry. He shouted a lot. He was cross with his wife. He was cross with his children. He was cross with his friends and his servants. Now, mera page number 80. Everybody feared him. One day, the Emperor of China sent the king a present. It was a basket of peaches with a letter. "Four!" shouted the king. "He's an emperor and he sends me peaches?" Then the king opened the letter. It said, "Here are some sweet peaches. I grew them. They will give you a long life. I know I eat them all the time. I am 110 years old." The happy king gave the basket to a servant. Now look at page number 81. "Lock this in my room," he said. The servant took the basket. On the way, he passed Rajab. Rajab was a clever man. Rajab took a peach and bit into it. The king saw Rajab bite the peach. He got angry. "That's my peach," shouted the king. "The emperor sent them for me. Tomorrow you will die." Now in our page number 82. Rajab was sad, but he was clever. He sighed loudly. Then he said, "The emperor tells lies. He says the fruit gives you a long life. I took one bite and I die tomorrow. What will happen if someone eats the whole peach?" The king heard what Rajab said. He laughed. Rajab, you are very clever, said the king. You are also funny. Here, eat some more peaches. Have a long life. Okay, so here your lesson is completed. All you have to do is to read this chapter 2 or 3 times thoroughly so that it can help you in improving your reading skills. See you soon in the next lesson. Allah Hafiz. Take care.